जय श्री बालाजी। 24 अगस्त रात्रि 25:16 पर, यानी कि 25 तारीख की 1:16 पर शुक्रदेव नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी, मंगल की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि कुछ दिन ही रहेगी, लेकिन शुक्र का नीच होना, शुक्र से संबंधित जो भी व्यापार है, ब्यूटी पार्लर का व्यापार है, गारमेंट्स का व्यापार है, होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक की शॉप्स, इन सब के व्यापार में कुछ न कुछ गिरावट आने की संभावना है। शुक्र का ये गोचर किस लगन के लिए क्या प्रभाव देगा, मैं बताऊंगा आपको। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप हमारे साथ समय से जुड़ पाएंगे, उस जानकारी को हासिल कर पाएंगे। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि कन्या राशि में होने जा रहा है। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होकर और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे और इसके ऊपर कुछ दिन मंगल की दृष्टि रहेगी, शेष राहु और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। धन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में। बेशक बृहस्पति देव वहां बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो आपको कहीं ना कहीं धन संचित करने में सहायता करेंगे, लेकिन शुक्र का नीच होना कहीं ना कहीं धन संचित करने में बाधा उत्पन्न करेगा, अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी कर देगा। राहु देव पहले ही खर्चे बढ़ाए हुए हैं। पारिवारिक माहौल आपका कुछ ना कुछ खराब होने की संभावना है। जो घर परिवार का सुख है वो कहीं ना कहीं कम होने की संभावना है। कोई कर्ज भी आप ले सकते हैं, कोई लोन आपके ऊपर हो सकता है, तो इन चीजों से आपको बचना है। आपको अपनी जुबान, अपनी भाषा के ऊपर भी थोड़ा काबू रखना है। सॉफ्ट बोलने का प्रयास करिएगा। सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में। लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से आपको बचना है। अगर आपका कोई बिजनेस साझेदारी में चल रहा है तो वहां पर भी आपको अलर्ट रहना है। राहु की दृष्टि कभी कभार ऑपोजिट सेक्स की तरफ से एलिगेशन भी लगा देती है, तो शुक्र का छठे भाव में जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, और वो भी नीच का। गाय की सेवा करिएगा, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिएगा। पति पत्नी आपसी संबंध बेहतर रखने का प्रयास करिएगा, और आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, चाहे पतिदेव हैं चाहे आपकी पत्नी हैं,
नंगे पैर बिल्कुल मत चले। मंदिर भी जाना हो तो जुराब डालकर जाना है। घर में भी अगर कहीं आपको नंगे पैर चलने की जरूरत पड़े तो आप जुराब डाल के रखिए। नंगा पैर जमीन के ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो धन हानि होने की संभावनाएं बनी। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कहीं ना कहीं आपसी तनाव बना रहेगा। बच्चों के पर आपको नजर रखना है, जिनके बच्चे बड़े हैं किसी गलत सोसाइटी में नहीं पड़ जाएं, कोई गलत कार्य नहीं कर दे जिससे आपको परेशानी हो। लगन का स्वामी होकर पंचम भाव में। प्रेम प्रसंग के मामलों में मैंने पहले ही बोला बहुत बढ़िया समय नहीं है और आपको अपनी सेहत के प्रति भी अलर्ट रहना है। सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, राहु की दृष्टि है, अचानक कोई ना कोई बीमारी आपको घेर सकती है। गाय की सेवा करिएगा। साफ्टिक श्री यंत्र के ऊपर महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करिएगा। अपने प्राइवेट पार्ट को दही से वॉश करिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार के सुख में कमी रहेगी। आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश की स्थिति भी यहां पर उत्पन्न होगी और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कोई ना कोई तनाव उत्पन्न होता रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा नहीं है, उनको अपनी स्टडीज में पूर्ण ध्यान देना है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके ऊपर भी आपको नजर रखना है, उनके दोस्तों मित्रों के ऊपर नजर रखिएगा। गलत सोसाइटी में जा सकते हैं। आपकी माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई आप घर लेना चाहते थे, तो ये समय आप टाल दीजिए। बस गाय की सेवा करिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार के सुख में कमी आएगी। आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपकी माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव आएंगे। आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बहुत भाग दौड़ करके बड़ी मुश्किल से आप आय के साधन जुड़ा पाएंगे। यानी कि अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आपको अपनी जॉब में पंक्चुअल रहना है। अगर आप जरा भी लापरवाही करेंगे तो राहु की दृष्टि लेग पुलिंग करवा देगी, आपके खिलाफ कोई ना कोई शिकायत कर देगा, कोई आपके बॉस के कान भर देगा, फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो व्यापार के क्षेत्र में हैं उनको अधिक लाभ के चक्कर में किसी को उधार देकर अपनी पेमेंट फंसा लेंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर नहीं रहने वाले। कोई आप भूमि खरीदना चाहते थे, प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, तो ये समय उत्तम नहीं है, टाल दीजिए इसको। बस गाय की सेवा करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए शुक्रदेव तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और नीच राशि कन्या में
द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहेंगे, उनके साथ आपका सहयोग बहुत कम मिलने वाला है। दोस्तों मित्रों के साथ भी आपका सहयोग, उनका आपके साथ उठना बैठना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। घर परिवार के सुख में भी जहां कमी रहेगी, संचित किया हुआ धन खर्च हो सकता है। आपको अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान देना है। किसी भी बासी चीज को खाने से पहले 100 बार सोचिएगा। बाजार का खाना खाते समय भी 100 बार सोचिएगा। राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर देगी। दसम भाव का स्वामी होगा द्वितीय भाव में। व्यापार या जॉब के क्षेत्र में आपको बहुत ध्यान से चलना है, क्योंकि शुक्र का नीच होना, ऊपर से राहु की दृष्टि होना आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कान भर देगा, फिर आपको समस्या खड़ी होगी। यानी कि आप अपने काम में पंक्चुअल रहिएगा, समय पे जाइए, समय पे आइए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए। गाय की सेवा करना अति उत्तम है। आलू बेशक आप कच्चे आलू ले लीजिए, अगर बड़े आलू हैं तो उनको काट के 2 या 4 टुकड़े कर लीजिए, अगर छोटे आलू हैं तो धो के साफ कर लीजिए और उनको हल्दी का एक एक तिलक करके गाय को डालिएगा, श्रद्धा अनुसार डालिएगा। केसर का तिलक करिएगा, अति उत्तम है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। घर परिवार के सुख में कहीं ना कहीं कमी है, आप उतना समय नहीं दे पाएंगे, कोई गृह क्लेश की स्थिति भी बन सकती है। धन आप इस बार संचित करने में पिछड़ जाएंगे, धन आप संचित नहीं कर पाएंगे या उतना नहीं कर पाएंगे जितनी आप उम्मीद रख के चलते हैं। भाग्य यहाँ पे साथ देने वाला नहीं है, भाग्य खुलकर आपका साथ नहीं देगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप थोड़ा पिछड़ जाएंगे, वहाँ पर भी आपका ध्यान नहीं लगने वाला। सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। गाय की सेवा करना है। सात्विक षड्यंत्र के ऊपर महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिएगा। शेष आप दही से स्नान कर सकते हैं और आप देसी घी की मालिश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत देसी घी किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 12वें भाव में अति प्रसन्न रहते हैं, लेकिन नीच के हैं। ये नीच के शुक्र आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देंगे, आपकी सेहत को बिगाड़ के रख देंगे। कहीं भी आपको यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है और यात्रा में जाते समय आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। गाय की सेवा करिए। चलिए बात करें वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में आय से पहले ही खर्चों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपके आय के साधनों में भी कहीं ना कहीं रुकावट रहेगी। आय के साधन जुटाने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहेंगे। आपकी जो जायज इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पति पत्नी संबंध जहां पर बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
बस गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा डालिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी नीच का होकर दसम भाव में आपकी जॉब में, आपके व्यापार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होने वाले हैं। वहां पर आपको कंसंट्रेट करना है। कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई आपने कोई इंटरव्यू दे रखा था, तो वहां से बुलावा आने की संभावनाएं ना के बराबर। और आय भाव का स्वामी होकर दसम भाव में नीच का, अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं पैसे फंसा सकते हैं। नई जॉब के लालच में आप पुरानी जॉब छोड़ देंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। बस गाय की सेवा करिए और ये समय निकाल लीजिए। आप अपने प्राइवेट पार्ट को भी दही से वाश करिएगा तो शुक्र अच्छे परिणाम देगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं। तो योग कारका एक ऐसा प्लैनेट जो अकेला ही राजयोग बना दे। शुक्र दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी नवम भाव में नीच का। कारोबार और जॉब में तो आपको अलर्ट रहना ही रहना है। वहां पे कुछ ना कुछ परेशानियां आपको घेरे रखेंगी। राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, जो कि आपकी लेग पुलिंग कराएगी, आपके खिलाफ कोई ना कोई चुगली निंदा करके आपको फंसाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ नहीं देने वाला है। पंचम भाव का स्वामी होगा नवम भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। उनको अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लापरवाही से समय नहीं चलेगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी तनातनी बनी रहेगी। जो बच्चे बड़े हैं उनके ऊपर आपको नजर रखना है। कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी गलत हो सकती है। दूध दिन के समय में आपको लेना है, उसमें 1-2 चम्मच शहद मिला के आपको दूध पीना है। ये डेली करना है आपको। और गाय की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा डालिएगा। किसी को इत्र परफ्यूम आप गिफ्ट कर सकते हैं। किसी विवाहित स्त्री को कुछ मेकअप का सामान दे सकते हैं, ताकि शुक्र देव आपके बुरा प्रभाव नहीं दे। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारका होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव, घर परिवार के सुख में कमी, कोई भी उम्मीद वाहन, कोई घर आप लेना चाहते थे जो समय छोड़ दीजिए, नहीं लेना है, नहीं तो किसी न किसी मुसीबत में फंसेंगे। घर परिवार में गृह क्लेश की स्थिति रह सकती है। भाग्य यहाँ पे आपका साथ देने वाला नहीं है। भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना है। धर्म कर्म में थोड़ी रुचि बढ़ाइएगा, थोड़ा धार्मिक रहिएगा। विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको आ सकती है, कोई आपकी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा में आपको कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, उसके साथ किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना है। बस यही फार्मूला है इसका। और गाय को सफेद ज्वार यथाशक्ति जितनी आपकी श्रद्धा हो आप खिला सकते हैं, और ये शुक्र फिर आपके अशुभ प्रभाव को दूर करेगा। किसी को आप इतर मेकअप का सामान, किसी विवाहित स्त्री को आप गिफ्ट कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं मीन लग्ना की। मीन लग्ना के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग ना के बराबर, उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन होने की संभावना है और पति पत्नी आपसी संबंध भी बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहने वाले, जहाँ पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। राहु की दृष्टि पहले ही सप्तम भाव को खराब किए हुए है। लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं और आपसी तालमेल में कमी बन जाए। बस गाय को हरा चारा डालिए, सफेद ज्वार डालिए, इत्र, परफ्यूम या मेकअप का सामान किसी विवाहित स्त्री को दीजिए, शुक्र अच्छा फल देगा। तो फ्रेंड, ये था शुक्र का गोचर जो कि कन्या राशि में होने जा रहा है, जहां पर शुक्र देव नीच के हो जाते हैं और शुक्र से संबंधित वस्तुओं में गिरावट होगी। वहां के सुख आपको बहुत कम मिल पाएंगे। शुक्र से संबंधित जो भी व्यापार है उनमें कुछ न कुछ गिरावट आने की संभावना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो की जरूरत हो, कोई टॉपिक आपको समझना हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर देने का प्रयास करेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।